हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लवण। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने अम्ल और क्षारक के बारे में डिटेल पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो लवण के बारे में आज डिस्कस करते हैं। यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देखते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में लवण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये दावा है मेरा। लवण क्या होते हैं पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले भी हम बता चुके हैं लवण क्या होते हैं। अम्ल और क्षारक जब आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो उससे लवण तथा जल का निर्माण होता है, बताया था ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्ल है और ये क्षारक है। जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेंगे कैसे ये टूटेगा, H+Cl- और ये कैसे टूटेगा, Na+ और OH-। तो बनेगा क्या, Na और Cl आपस में कंबाइंड होंगे तो बनेगा NaCl+। यहाँ क्या बचा H और यहाँ क्या बचा OH। H और OH मिलके H2O और NaCl क्या है, लवण है। तो अभी आपने जाना कि लवण का निर्माण कैसे होता है। अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करा के हम लवण प्राप्त करते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं जब उदयसीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तभी लवण का निर्माण होता है। क्लियर है। अब एक चीज और जान लेते हैं कि लवण में दोनों चीजें होती हैं, क्षारक भी है और अम्ल भी है। तो लवण के दो मूलक होते हैं, एक जैसे कि NaCl को ही ले लो, NaCl लवण है, साधारण नमक जिसको हम बोलते हैं। इसके दो मूलक होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव मूलक है वो हमें क्षारक से प्राप्त होता है और जो निगेटिव है ये हमें अम्ल से प्राप्त होता है। यह बात याद रखना कि लवण में लवण की जो प्राप्ति होती है वो अम्ल और क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से होती है। तो दो मूलक होते हैं, एक क्षारक मूलक और एक अम्लीय मूलक। क्लियर है ना। अब बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ लवण यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने रखे हैं टेबल के फॉर्म में। 6 लवण है टोटल और इनके बारे में डिटेल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी लवण देंगे और उसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, निर्माण कैसे होता है और उसका उपयोग क्या है। तो हम लोग एक एक को बारी बारी क्रमशः डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका साधारण नमक। देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, याद करने वाला है। पहले तो आप इसके नोट्स बनाइएगा, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जैसे हमने ये टेबल बना रखी है आप बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही अपनी कॉपी में ये टेबल बना लीजिएगा, बाकी रिवाइज करिएगा। सबसे पहला है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अणुसूत्र क्या होता है, NaCl। निर्माण कैसे होता है, अभी जैसे कि हमने बताया HCl और NaOH के लेते हैं तो NaCl का निर्माण हो जाता है ना। उपयोग क्या है, जैसे आप जितने भी क्लींजर देखते हो, लाइक शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ऐसे क्लींजर में जो साफ सफाई वाले होते हैं प्रोडक्ट, उनमें इसका यूज NaCl का किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिनमें भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब दूसरा आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और अणुसूत्र होता है NaOH और इसकी रिएक्शन है। लास्ट में इसका उपयोग बताया गया है। इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं, साबुन बनाने में और कागज निर्माण में भी होता है। उपयोग याद रखना, दो उपयोग सफिशियंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर आता है थर्ड विरंजक चूर्ण, या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2 और ये रिएक्शन दी हुई है। और उपयोग क्या होते हैं, वस्त्र उद्योग में या सूती या लिनन, जो जितने भी फैक्ट्री होती हैं, है ना, जो वस्त्र उद्योग करती हैं, उसमें इसका यूज होता है। और इसका एक बहुत जबरदस्त यूज होता है, पानी में जो रोगाणु कीटाणु होते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अणुसूत्र होता है NaHCO3 और बाकी ये रिएक्शन है। उपयोग क्या करते हैं, झाग युक्त पेय पदार्थों में, जितने भी झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं, सोडा हो गया, है ना, कोल्ड ड्रिंक हो गई, उनमें सबका यूज होता है। अमाशय की अम्लता को दूर करने में भी होता है। हमारे अमाशय में 5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है,
अगर ये 5% से ज़्यादा यानी ज़्यादा अमाउंट में HCl निकलने लगे तो हमें एसिडिटी हो जाती है, और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है धोने का सोडा, जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, और अणुसूत्र है Na2CO3 × 10H2O। बाकी ये निर्माण विधि बताई गई है ना। और उपयोग क्या है? घरों में साफ सफाई में हम लोग इसका करते हैं, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, धावन सोडा, है ना। साबुन वगैरह में भी इसका यूज होता है, क्योंकि जल की जो कठोरता होती है ना, जैसे आप तालाब के जल में अगर आप कपड़े धोते हैं तो जो नॉर्मल साबुन होता है उसमें आप झाग नहीं पाते हैं, झाग नहीं देते हो, लेकिन जिसमें ये धावन सोडा यूज होता है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यूज होता है, वो कठोर जल में भी झाग दे देता है, अर्थात जल की कठोरता को हटा देता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में POP बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, और अणुसूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, और निर्माण विधि इसकी लिखी है। और उपयोग कहाँ करते हैं? दीवार की सतह को चिकना बनाने में। आपके घरों में POP कहीं ना कहीं हुई होगी प्लास्टर के बाद, तो POP जहाँ हो जाती है बहुत ही सतह चिकनी हो जाती है। दूसरा यूज है, जब आपका कोई हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये टेबल बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा। एक चीज और है, निर्माण विधि हमने अभी इसकी ऐसे ही बता दी है। अगर आपको लगता है कि निर्माण विधि को हम रिएक्शंस को डिटेल में जाने, कैसे रिएक्शन बन रही है, तो आप कमेंट में रिप्लाई करना, कमेंट में आप लिखना अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं एक लेक्चर इसका अगला ये लाऊंगा कि निर्माण विधि का पूरी रिएक्शन को हम लोग डिटेल में एक अलग लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि इसी में करते हैं तो लेक्चर बहुत लंबा होता है। इस वजह से अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, तो उसके साथ साथ इसको ज़रूर बनाना। तो आज के लिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।